क्या है और ब्रह्म क्या है, ये दुनिया क्या है, संसार क्या है और परम धाम के सुख क्या है। हम यहाँ संसारिक भौतिक सुखों को ही सब कुछ मान करके बैठते हैं। वो हमें बताते हैं ये सुख हमारे सुख असली नहीं है, हमारे सुख क्या है, परम धाम के हैं। हमारे अंदर से वो माया को निकालते हैं, बता देते हैं कि ये जो जितने संबंध आपने बना रखे हैं वो क्या है, सब स्वार्थी, सब कबीले स्वार्थी, दुख आए ना कोई अपना, जात वजूद भी रंग बदले, जो फना होत सपना। कितने भी रिश्ते देखो, भाई भाइयों में जो इतना प्यार होता है, बाद में बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं उनके, तो वो संबंध, वो प्यार नहीं रहता। माता पिता को भी वो बूढ़े जब हो जाते हैं तो वो भार समझने लगते हैं। हर रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, उसमें एक स्वार्थ छिपा रहता है। माँ को बेटे के साथ है, बेटे को माँ के साथ है, पिता को माँ के साथ, बेटे के साथ है। इस तरह से ये संबंध जुड़े रहते हैं। वो पहचान हमें कौन कराते हैं, हमारे सतगुरु। जब सच्चे सतगुरु हमें इस माया की पहचान करवाते हैं तो वास्तव में इस माया को हम छोड़ पाते हैं, इसी संबंध को तोड़ पाते हैं। वरना ये ऐसे मीठे कीड़े कहा जाता है, ऐसे मीठे संबंध है कि किसी से भी जल्दी से छूटते नहीं। सब रिश्तेदारी, जब हमें हर एक बात को हमारे सतगुरु महाराज हमारे दिल में बैठा देते हैं कि आपका वास्तविक संबंध किससे है, जो हर पल आपके साथ है, जो हर पल हमारे हृदय के अंदर है। बाल्य से बुढ़ापे तक मेरे सिर पर खड़े क्यों को सुख शब्द अतीत के क्यों कर आवे जुबान, बाल्य से बुढ़ापे तक मेरे सिर पर खड़े। हमारे प्रीतम हमारे सिर के ऊपर खड़े हैं, मतलब हमारे हर पल नजदीक हैं, हमारे हर दुख में सुख में वो हर पल हमारे साथ है। जब वो ये पहचान कराते हैं तो हमारे अंदर से ये माया निकलनी शुरू होती। माया के बारे में बताते हैं कि ये माया आज दिन तक किसी की बनी, ये माया ठगनी है, ठग रही है हमें। इसने भी अपने आउत बना रखे हैं। एना आउत अमृत रूप रस छल बल वल अकल, अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतर चपल। पहला ही प्रकरण पढ़ते हैं ना, पहला ही प्रकरण हमें बता रहा है कि ये संसार क्या है, रावण अग्नि में जलता हुआ संसार है। इसमें ये माया के हथियार हैं, 5 तन मात्राएं हैं, उनका छल का बल इतना है, उसमें इतना बल पड़ा हुआ है कि कोई भी उसमें फंस जाता है जिसकी चंचल बुद्धि होती है, चपलता जिसके अंदर होती है, माया के अंदर। वो हमारी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर देती है कि हम माया के पीछे लगना शुरू होते हैं। वो हमें पहचान करवा देते हैं कि अब आपको माया के पीछे नहीं। जब अपने परम धाम के सच्चे सुखों की पहचान करवाते हैं तो ये अंदर से माया हमारे निकल जाती है। जब तक ये माया वास्तव में नहीं निकलेगी, कैसे कहेंगे कि हमने हाथ ब्रह्मांड को छोड़ दिया, इस माया को छोड़ दिया। हमारे अंदर से 5 तत्व का शरीर, इसका मोह ही नहीं छूटता। पहले तो हमें 5 तत्वों को भी छोड़ना पड़ेगा, 5 तत्वों से बाहर आना पड़ेगा। इनको सजाने में हम कितना समय व्यर्थ करते हैं। क्या कहते हैं, सजिल रे सजनी तो कि न सजना, मिट्टी दिया पांड्या एक दिन पजना। ये मिट्टी का भांडा है ना, एक दिन खत्म हो जाएगा, कितना सजा लें हम इसको। जब इस बात का हमें पता चलता है, हम जिन इंद्रियों के रस में डूब करके हम इंद्रियों के बस में आ रहे हैं, अपना अनमोल जीवन गवा रहे हैं। ये इंद्रियों का रस है, इंद्रियों का रस, इसको छोड़ना बहुत मुश्किल। पर हमें जब पहचान करवाते हैं हमारे सद्गुरु कि इन इंद्रियों के पीछे नहीं जाना, इन तन मात्राओं के पीछे नहीं जाना, इस मन के पीछे नहीं लगना। मन तो आपको भटकाएगा ही भटकाएगा। मन को जिस दिन हमने समझ लिया, मन को हमने जीत लिया जिसने, उसने संसार को जीत लिया। मन को बस किए बिना कभी भी हमारी चिंता लगने वाली।
हमारा चित्त में हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, वाणी को पढ़ करके, वाणी से उस युग स्वरूप की शोभा श्रृंगार को जब अपने हृदय में बसाएंगे और हमारी बुद्धि भी वही उसके बारे में सोचेंगे और अहम हमारे अंदर आएगा कि मैं परम धाम की अंगना हूँ। जब हमारे अंतःकरण में भी ऐसी बातें आने लगेगी, हम सब इनको छोड़ देंगे, हमारा जीव शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा। तब हम कहेंगे कि अब हमने इस वास्तव में शर ब्रह्मांड को छोड़ दिया। 14 लोगों की इच्छाएं हमारे अंदर नहीं रही, छोड़वा दी सदगुरु ने। वाणी भी क्या कह रही है, मोमिन कहिए वह को जो छोड़े 14 तबक, एक अर्श के साहिब बिना और करे सब तर। हमने क्या करना है, इस 14 लोग के ब्रह्मांड की सब चाहनाओं को छोड़ देना। हमें हमारे दिल में एक ही चाहना रहनी चाहिए, अपने प्रीतम के दीदार की, अपने प्रीतम के प्यार की, उनसे संबंध की, अपनी निस्बत को उनके साथ जोड़ने की। जब हमारे अंदर चाहना रहेगी तो हम कह देंगे कि अब हमने हद ब्रह्मांड को छोड़ दिया और फिर हम आगे चलेंगे, बेहद के ब्रह्मांड में पहुंचेंगे। बेहद के ब्रह्मांड में जब हम पहुंचेंगे तो बेहद के ब्रह्मांड में क्या है, ब्रिज और रास की बहुत मनोहारी लीलाएं हो रही। उन लीलाओं से भी हम सीखेंगे कुछ। ब्रिज में जो लीला हो रही है, कैसे एक बंसुरी की आवाज आती थी तो हम क्या करते थे, इस संसार को छोड़ देते। कोई संसार दिखाई नहीं देता था, कोई परिवार वाले दिखाई नहीं देते थे, पति बच्चे कुछ नहीं। हम अपने मिलने के लिए कृष्ण जी में, जहाँ जिस स्थल में अक्षरार्थी थे, उनको मिलने के लिए हम चल देते। हम उन लीलाओं से भी कुछ लेंगे। ब्रिज की लीलाओं से कैसे सारा सारा दिन हम कार्य करती थी, कैसे हमारे ध्यान किस में रहता था, बंसुरी के अंदर। कब बंसुरी की आवाज आए कब भागे, कब बंसुरी की आवाज आए कब भागे। हम वहीं पर सारा सारा दिन गुजारती थी बंसुरी की आवाज सुनने में। तो क्या आज हमें बांसुरी की आवाज सुनाई नहीं दे रही? बांसुरी की आवाज तो आज भी बज रही है, वाणी रूपी बांसुरी बज रही है। इतने वर्ष हो गए लेकिन वो सुनाई हमें अभी नहीं दे रही। सुन रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहे, सुनते साथ बहुत सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो हमने रहनी में उतारना चाहिए वो नहीं उतार पा रहे। ब्रिज से कैसे हम रास में गए थे, बंसुरी जब उन्होंने योग माया के ब्रह्मांड में जा करके बंसुरी में एक एक सखी का नाम लेकर के बुलाया था, तो क्या हमें घर वाले याद आए थे? हमें अपना शरीर नजर आया था? कैसे हमने अपने शरीर को छोड़ दिया, तन भी हमारे छूट गए, हमने अपने बच्चों को भी फेंक दिया, पतियों को भी गिरा दिया, ससुर रास्ते में आया उसको भी गिरा दिया, उसकी छाती पर अगर पैर रखा वो भी रख करके हम निकल गए, भोजन की थाली में पैर रखा, अपने बालक जो दूध पिला रही थी उनको भी फेंका, और हम उस रास्ते में योग माया के ब्रह्मांड में जहाँ पर केवल ब्रह्म के अंदर लीला हो रही थी, हम वहाँ पहुँच गए, जो आज लीला सबली के महाकारण में हो गई। हम इन लीलाओं से शिक्षा लेंगे, इन लीलाओं को देखेंगे, देखते हुए उनसे सिखापन लेकर के योग माया के ब्रह्मांड से भी हम कहाँ चले पड़ेंगे, उस परम धाम के अंदर हमारी सुरता पहुँचे। जब उस परम धाम में हमारी सुरता पहुँचेगी, क्योंकि जमुना जी में सर्वरस सागर में पहुँचेंगे, लेकिन हम अपने मूल मिलावा में पहुँचना है सुंदर साथ जी, तो कैसे पहुँचेंगे? उस जमुना जी के जल में झीलना तो करना है। जमुना जी का जल में झीलना करना क्या है? जब हम देखेंगे जमुना जी में घाट कितने हैं, 7 घाट हैं, केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जामुन और बर्फ। अब वहां पर घाट कौन सा है? पहले आता है केल का घाट। केल का घाट जो है, केल का हमें घाट क्या केल से खापन दे रहा है? केले में क्या होती है सुंदर साथ जी? कोमलता। कितना केला कोमल होता है, क्योंकि जो कोमल है वो तो कोमल ही रहेगा। ये संसार हमें
हर तरह से दुखी करेगा, हमारे दिलों को तोड़ेगा। जैसे कि एक केल का पेड़ लगा हुआ है और उसके साथ एक पेड़ लगा हुआ है बेर का। केल तो झूमेगा, लेकिन इतने में जब वो झूमेगा तो बेर उसको आकर के बेर में लगे हुए कांटे उसको क्या करेंगे, काटेंगे। आप संसार में चलोगे तो आपको संसार वाले आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, आपके दिल को दुखाने में सबसे आगे हैं। वो हर तरह से आपके दिल को भी दुखाएंगे, लेकिन आप अपनी कोमलता को नहीं छोड़ेंगे। आपका जब तक दिल कोमल नहीं होगा, उस दिल में हमारे धाम धनी आ ही नहीं। सोचिए हम सुंदरता जी, क्या आज हमारा दिल कोमल है? हमारा दिल कोमल है या कठोर है, खांगड़ू है, पत्थर की तरह है? यदि हमने अपने दिल को कोमल बना लिया, वाणी भी क्या कहती है, छाती मेरी कोमल, कोमल तुम्हारे चरण, वासा करो तिनका, जिससे न्यारे ना हो एक ही। मेरी छाती कोमल और तुम्हारे चरण आपके धनी, वो भी कौन से हैं, कोमल। हम पढ़ते हैं ना, राज्य के चरण कमल कितने कोमल हैं, कैसे लाल कली है, कैसे लाल एड़ियां हैं, उनकी लाख कैसी है, अंगुलियों की शोभा कैसी है, पंजे की शोभा कैसी है, नख कैसे हैं। जब उनके चरण कमल इतने कोमल हैं, तो उस कोमल चरण तो वही रखे जाएंगे ना जिनका हृदय कोमल होगा, करुणा से भरा हुआ होगा, दया से भरा हुआ होगा। वो किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को वो दिल, ऐसा हो ही नहीं सकता वो किसी का दिल दुखा दे, क्योंकि साफ दिल सुहागनी करुणा दुखावेगी, किसी का दिल नहीं दुखा सकती। भले ही उसका दिल कोई दुखा दे, लेकिन वो दिल किसी का भी नहीं दुखाएगी। जबकि देखिए फ्रीजी ने क्या कहा है, फरीदा जैते मारन मुक्कियां तीना न मारी गुम, आप नड़े घर जाएगे पैर तीना दे चुम। यदि आपको कोई पत्थर मारता है, मुक्की भी मारता है, उनको सुनने मत मारो, उनको उनका उल्टा जवाब मत दो। लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि हमारे जैसे देश भर दूसरा पाकिस्तान आकर के हमला कर दे तो हम कहें नहीं ले लो कश्मीर, ऐसा नहीं कहेंगे। उसके लिए एक अलग नीति है। लेकिन सुंदर सार के दिल की बात यहाँ की जा रही है, आपने हमें दिल को कितना कोमल बनाना है। जब हमारा ऐसा कोमल दिल हो जाएगा तो धनी के चरण हमारे हृदय में अवश्य ही। अब अगला है लिंबोई। लिंबोई क्या है? बहुत ही सुंदर, नींबू कहते हैं ना इसे, लिंबोई, जिसमें क्या है, देखने पर ऐसे लगेगा कि उसके अंदर नूर ही नूर, नूर ही नूर, क्योंकि हर वस्तु नूर की है। परम धाम में हर वस्तु नूर में है। नूर के अंदर कितने गुण भरे हुए हैं, उस नूर में क्या भरा हुआ है? कोमलता तो है, अभी हमने पढ़ा सुना, और उसके अंदर क्या है? सुगंधी है। कितनी सुगंधी है। हम उस परम धाम की सुगंधी को यहाँ लेकर बैठे, देखें, अनुभव करें कि वो सुगंधी हमारे नासिका ले रही है। ये नासिका नहीं लेगी, कौन सी नासिका लेगी? रूह की, आत्म की। उसके अंदर तेज कितना है, हर चीज जो नूरमयी है उसके अंदर नूर भी बेशुमार होगा, उसके अंदर ज्योति भी बेशुमार होगी। तेज कितना होगा, आभा कैसी होगी, छटा कितनी होगी, उसके अंदर आत्मीयता कितनी होगी, कितने गुण भरे हुए हैं सुंदर सार जी उस नूर के अंदर। वो नूर को हम एहसास करें, क्योंकि नूर का सागर ही परम धाम में, जो नूर का सागर है, हमारा पहला सागर है, नूर का सागर। रूह पहले पहुंचती ही नूर के सागर में, उसके अंदर वो गुणों का आना बहुत जरूरी है। अब तीसरा है अनार। अनार क्या बताऊं? अनार जैसे परम धाम में हम मूल मिलावे में कैसे बैठे हुए हैं, दाड़म की कलियों की भांति।
हमने यहाँ पर परम धाम में एकत्व है, वाहिदत है, अनार की भांति यहाँ बैठे हुए, तो यहाँ सोचें कि वो गुण हमारे अंदर है, हम आपस में वाहिदत है हमारे अंदर। हर कोई कहेगा कि परम धाम की वाहिदत तो आ ही नहीं सकती, पर वो तो वाहिदत परम धाम है, यहाँ पर वाहिदत कैसे हो सकती? क्योंकि सबके जो अंतःकरण अलग अलग है, सबका जीव अलग अलग है, सब जीवों के स्वभाव अलग अलग हैं, हर की वृत्तियां अलग अलग हैं, हर एक का हर चीज अलग अलग है, इंद्रियां अलग अलग हैं, तो कैसे वाहिदत हो सकती है? उस वाहिदत को हम यहाँ अनुभव कर सकते हैं। कैसे? हम सबके युगल स्वरूप तो एक ही है ना, वो तो दो नहीं है। युगल स्वरूप की शोभा भी एक जैसी, अलग तो नहीं है। यदि उस युगल स्वरूप की शोभा को हम अपने धाम हृदय में बसा लेंगे तो सबके अंदर क्या आ जाएगी? वाहिदत। परमहंसों में वाहिदत क्यों होती है? एक परमहंस के अंदर जो बात आएगी, अगर उनके साथ दूसरे परमहंस, वास्तव में परमहंस की अवस्था होनी चाहिए, तो सबके अंदर वही बात यहाँ भी आ जाती है। यहाँ पर भी हमारी थोड़ी सी वाहिदत तो हो जाती है। जब हम बड़े दिल से किसी को याद करते हैं, या तो उसका फोन आ जाएगा, या उसकी कोई पैगाम आ जाएगा, या वो स्वयं ही आ जाएंगे, अरे हमने तो आज ही आपको याद किया, आप आ गए ना। यदि इन बातों में हमारे अंदर वाहिदत आ सकती है, तो हम उस युगल स्वरूप की शोभा को जब अपने धाम हृदय में बसा लेंगे तो हमारे अंदर भी वाहिदत आ जाएगी। जिससे ये वाहिदत 12,000 सब में आ गई ना, और 24,000 ब्राह्मण शिष्यों जो ईश्वरी शिष्य हैं उनको भी ज्ञान पूरा हो जाएगा। 36,000 का जिस दिन मेला हो जाएगा ना, तब हम अपने घर में चलेंगे। वो वाहिदत को करने के लिए हमें ये ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा, चिंतन करनी ही पड़ेगी, उस युगल स्वरूप की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाना ही पड़ेगा। अगला घाट है अमृत का घाट, अमृतवन। वो क्या है? आम का। आम में क्या होती है सुंदर साथ जी? मिठास, माधुर्यता होती है। तो सोचिए हमारी वाणी में कितनी माधुर्यता है? क्या हमारी वाणी में वो मिठास है, वो वाणी में प्यार है? जब राज्य की जुबान इतनी मीठी है, जाको नामे रसना कैसी मीठी होसी हक, जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होत है तीन माफक। जब राज्य की जुबान इतनी मीठी है, माधुर्यता से भरी हुई है, तो उनकी जो, अगर हम आत्माएं कहला रही हैं, ब्रह्म शिष्यां कहला रही हैं, तो हमारे अंदर कितनी माधुर्यता होनी चाहिए? हमारी बुजुर्गी कितनी बड़ी होनी चाहिए? जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होता है तीन माफक। सोच लीजिए, यदि हम सबसे मीठा बोलते हैं, सबसे प्यार करते हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि अब हम ब्रह्म शिष्य के लक्षण हमारे अंदर नजर आने लगे हैं। यदि हम किसी का दिल दुखाने में लगे हुए हैं, बदला लेने में लगे हुए हैं, अपने आप को बड़ा सिद्ध कर रहे हैं, प्रतिष्ठा के पीछे फंसे हुए हैं, तो हमारे अंदर माधुर्यता नहीं है। सुंदर साथ जी, छोटी सी एक बात सुनाऊंगी। एक राजा था, अपने वजीर के साथ, सैनिक के साथ जंगल में गया। जब जंगल में गया तो ऐसे रास्ता भटक गए, उसको बड़ी प्यास सी लगी और रास्ता भी नहीं मिल रहा था। रास्ता कौन सा है समझ ही नहीं आया, ना कौन सी दिशा से निकले हम। तब उसने एक जगह बैठ के कहते जाओ ढूंढो, अपने सैनिक को कहा, वजीर को कहा कि ढूंढ के आओ कि कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए। एक झोपड़ी में देखा, झोपड़ी है, वहां पर एक सूरदास जी बैठे हुए थे। तो पहले सैनिक को भेजा गया, सैनिक उनका गया, क्या कहने लगा, ओ अंधे रास्ता बता दे। वो सूरदास जी चुप जाते बोले। उन्होंने सोचा ये गूंगा बहरा है, शायद सुनता ही नहीं, चले आए वापस। फिर उन्होंने कहा जाओ पता तो करो क्या बात है, वो बताता क्यों नहीं, देखो तो सही, वो शायद सुनता हो और आपको पता लगे। तब वजीर गया, वजीर ने थोड़ा सा कहा, ये अंधा जी महाराज, हम रास्ता भटक गए हैं, आप हमें थोड़ा रास्ता बता दीजिए। वो तब भी चुप रहा। अब तीसरी बार कौन आया? स्वयं राजा आया रास्ता पूछने के लिए।
पहले उसने चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे सूरदास जी महाराज, हम रास्ता भटके, कृपा कीजिए, आप हमें रास्ता बता दीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, आप ऐसे इधर से जाइए, दाएं जाइए, बाएं जाइए, रास्ता आपको जो मिलेगा, दिशा मिलेगी, आप उससे निकल जाना। कहने लगे, उन्होंने कहा, राजा जी, साथ में लगा दिया, राजा जी आप इस तरह से निकल जाइए। कहते, आपने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूँ? कहते, अब आप राजा हैं, इससे पहले आपका वजीर आया था और उससे पहले कौन आया था? आपका सैनिक आया था। कहते, किससे पहचाना? उनकी बोली से। तो कहने का भाव क्या है कि यदि चाहे जीव हो, ईश्वरी हो, ब्रह्म हो, हमारी बोली से ही पहचान होगी कि ये परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, इनकी वाणी में कितनी माधुर्यता है, हमारी वाणी में कितना मिठास होनी चाहिए। मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अर्श की, जो मीठा करे विचार। अब हम चलते हैं आगे। जामुन, जामुन क्या बता रहे? जामुन किसका है घाट? इलम का, काला रंग है, मधु सागर है, मधु सागर। मधु क्या है? इलम का सागर है। आप सोचिए सुंदर सा जी, ये वाणी हमें हमारी पहचान दे रही है, हमें अपने घर की पहचान दे रही है। हम तो भूले हुए थे, अपने आप को भी याद नहीं कर पा रहे थे, हम हैं कौन, आए कहाँ से हैं, हमें जाना कहाँ पर है, हमारे प्रीतम का धाम स्वरूप लीला क्या है। उन्होंने कहा था वहां जाकर के आग पानी पत्थर की पूजा करोगे। सुंदर साथ जी आप देखिए, हम सब ज्यादातर आग पानी पत्थरों की पूजा करने वाले हैं। हाँ, कुछ सुंदर साथ हैं जो जन्म जात कह सकते हैं कि हमने, हमारे तो घर वाले भी सुंदर साथ थे, प्रणामी थे, कई पीढ़ियों से हम प्रणामी थे, लेकिन ज्यादातर कैसे हैं सुंदर साथ? आग पानी पत्थर की पूजा करनी है। हमारे राज्य ने हमें किस तरह से स्वयं आकर के इस आग पानी पत्थर की पूजा से हमें बाहर निकाला। ये वाणी दी, ये ब्रह्म वाणी दी, हमारे जीव को प्रबोध किया, जीव को कैसे खड़े किया। हमारा जीव खांगड़ू था और वाणी के द्वारा उसको गलाया जा रहा है, क्योंकि तातम रस वाणी का पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हुए झूठी जीविका, सुख होए वापस। तो इस तरह से ये वाणी अब हमें हमारी इस खिलवत की याद करवा रही है, हमें उस अपने घर के 25 पक्षों का सुख दे रही है, वो सागरों का सुख दे रही, 8 सागरों का। सुंदर साथी, जब तक हम 8 सागरों में सीढ़ी से सीढ़ी नहीं जाएंगे, हम परमधाम में प्रवेश नहीं कर सकते। और 8 सागरों में जाने के लिए कैसे? नूर के सागर में जाएंगे। रूहों की शोभा क्या है? नील सागर। क्योंकि अभी तक हमें अपनी रूहों को, अपनी शोभा का ही नहीं पता, हम अपने आप को ही नहीं जान पाए। हम राज्य ने हमारे लिए सभी धर्म ग्रंथों में हमारी निशानियां लिखवा दी कि तुम कौन हो, तुम लाडलियां लहूत की, जाकी असर जो थे असमान, बड़ी बड़ाई इनकी, जाकी सिफत करे सुभान।